एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, आरपीएससी, एमपीबीएससी और बीपीएससी सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है जिसमें हम 25 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग ने इसके कल सॉल्व किए थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम विच सैंपल सब सैंपल कैन बी टेकन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उप निदर्शन लिया जा सकता है। ऑप्शन 1 है कोटा निदर्शन, कोटा सैंपलिंग। ऑप्शन 2 है प्रतिरूपक निदर्शन, रेप्लिकेटेड सैंपल। ऑप्शन 3 है छेद निदर्शन, एरिया सैंपल। और ऑप्शन 4 है मास्टर निदर्शन, मास्टर सैंपल। तो आपको बताना है किस निदर्शन में हम उप निदर्शन ले सकते हैं, सब सैंपल ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, मास्टर निदर्शन, मास्टर सैंपलिंग। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The complete list of all units element from which the sample is drawn is termed as। समस्त इकाइयों तत्वों की सवा संपूर्ण सूची जिसमें से निदर्शन लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है निदर्शन इकाई, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। ऑप्शन 2 है निदर्शन ढांचा, सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ऑप्शन 3 समग्र मतलब यूनिवर्स कहते हैं। और ऑप्शन 4 निदर्शन बिट, सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं जिसमें से हम निदर्शन सेलेक्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, निदर्शन ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु मेड अ होलोकास्ट पैराडाइम ऑफ मॉडर्निटी। किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है। ऑप्शन ए जॉन फ्रैंकोइस लोटार्ड। ऑप्शन 2 है जॉर्ज डिडजर। ऑप्शन 3 है जिगमंड बॉमन। और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट मिशेल। तो बताइए होलोकास्ट पैराडाइम की बात इनमें से कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, जिगमंड बॉमन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द चीफ मीन ऑफ डेटा कलेक्शन इन ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन 1 है नोज, नाक। ऑप्शन 2 है आइस, आंखें। ऑप्शन 3 है ईयर्स, कान। और ऑप्शन 4 है टंग, जीभ। तो बताइए अवलोकन में किसको महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन किसी चीजों का करते हैं, तो उस समय हमारी आंखें सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है परिस्थितियों में अध्ययन होता है, स्टडी इन आर्टिफिशियल सेटिंग। ऑप्शन 2 है ढीला संगठन होता है, लूजली ऑर्गेनाइज होता है। ऑप्शन 3 है नियमों का पालन नहीं किया जाता है, नो रूल फॉलो। ऑप्शन 4 है अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी होती है, ऑब्जर्वर इन्वॉल्व हिमसेल्फ। तो बताइए सहभागी अवलोकन में क्या होता है। इसमें जो अवलोकन करता होता है वो स्वयं पार्टिसिपेट करता है, ऑब्जर्वर इन्वॉल्व हिमसेल्फ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नियो फंक्शनलिज्म वाज डेवलप्ड बाय। नव प्रक्रियात्मक का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन 1 है मेरिनवॉस्की और ब्राउन। ऑप्शन 2 है एलेक्जेंडर और कोजन। ऑप्शन 3 है एलेक्जेंडर और पी कॉलोमी। और ऑप्शन 4 है पार्सन और एमजे लेवी। तो बताइए किसने किया था नव प्रकारवाद का विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, अलेक्जेंडर और पी कोलोमी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंटरव्यूअर हैज नो टाइम लिमिट फॉर कंटिन्यूइंग द इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कॉल्ड एज। साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती, इस प्रकार के साक्षात्कार को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब इंडिविजुअल इंटरव्यू। ऑप्शन 2 है अद्वितीय साक्षात्कार
यूनिक इंटरव्यू। ऑप्शन 3 है असंरचित साक्षात्कार मतलब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और ऑप्शन 4 है स्वशासित साक्षात्कार सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरव्यू। तो बताइए क्या कहेंगे इस प्रकार के साक्षात्कार को। तो इसे हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फोकस्ड इंटरव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एमंग ऑल रिस्पोंडेंट। केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होता है। ऑप्शन 1 है समान आयु समूह होती है, कॉमन एज ग्रुप होता है। ऑप्शन 2 है समान शिक्षा होती है, कॉमन एजुकेशन होता है। ऑप्शन 3 है समान आवास होता है, कॉमन रेजिडेंस होता है। ऑप्शन 4 है समान अनुभव होता है, कॉमन एक्सपीरियंस होता है। तो बताइए जो फोकस इंटरव्यू किया जाता है उसमें सारे जो रिस्पोंडेंट होते हैं, उत्तरदाता होते हैं, उनमें हम क्या कॉमन चीजें देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, समान अनुभव होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, कॉमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ शेड्यूल। एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन 1 है इट इज नॉट यूजफुल फॉर लिटरेट, या साक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन 2 है अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर कार्ड रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ऑप्शन 3 है उत्तरदाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं, रिस्पॉन्सेज आर फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। ऑप्शन 4 है यह उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी है जो कि छोटे क्षेत्रों में बसते हैं, इट इज नॉट यूजफुल फॉर द रिस्पोंडेंट लोकेटेड इन स्मॉल एरिया। तो बताइए अनुसूची के बारे में इनमें से क्या सही लिखा है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो उत्तर स्वयं भरता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इन a questionnaire schedule which provide information about a specific aspect of the topic is known as। एक प्रश्नावली अनुसूची का जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 है प्राइमरी क्वेश्चन, प्राथमिक प्रश्न कहेंगे। ऑप्शन 2 है सेकेंडरी क्वेश्चन, द्वितीयक प्रश्न कहेंगे। ऑप्शन 3 है टर्शरी क्वेश्चन, तृतीयक प्रश्न कहेंगे। और ऑप्शन 4 है ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुला प्रश्न कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, प्राथमिक प्रश्न, प्राइमरी क्वेश्चन कहेंगे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन योर लाइफ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ। आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है, इस प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन 1 है प्रत्यक्ष प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 है अप्रत्यक्ष प्रश्न है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 है अमूर्त प्रश्न, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। और ऑप्शन 4 है कठिन शब्दावली वाले प्रश्न है, डिफिकल्ट वर्डिंग क्वेश्चन है। तो बताइए ये किस प्रकार के प्रश्न है। तो ये एक प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे हम प्रत्यक्ष प्रश्न कहेंगे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज कॉल्ड एज अ सजेस्टिव क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाता है। ऑप्शन 1 है आपके परिवार की प्रकृति क्या है। ऑप्शन 2 है क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं। ऑप्शन 3 है क्या आप सहमत हैं कि निधन की सहायता की जानी चाहिए। और ऑप्शन 4 है छात्र राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है। तो आपको बताना है इसमें से सजेस्टिव क्वेश्चन कौन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ योर फैमिली। 2 है डू यू वॉच टीवी एवरी डे। ऑप्शन 3 है डू यू एग्री दैट द पुअर शुड बी हेल्प। और ऑप्शन 4 है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो इसमें से सजेस्टिव सुझावात्मक प्रश्न कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, क्या आप सहमत है कि निधन की सहायता की जानी चाहिए। ये एक प्रकार का सजेस्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर अ क्वेश्चन आयर। निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है। ऑप्शन 1 है अधिक समय की आवश्यकता होती है, लॉट्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। ऑप्शन 2 है कम खर्चीली होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। और ऑप्शन 3 है अन्वेषणकर्ता का झुकाव होता है,
इन्वेस्टिगेटर्स बायस होता है, और ऑप्शन 4 है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो बताइए इनमें प्रश्नावली के लिए कौन सी विशेषता सही है। तो ये क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, कम खर्चीली होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया। हु इंट्रोड्यूस द केस स्टडी मेथड इन सोशल साइंस। ऑप्शन 1 है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन 2 है विलियम हीली ने, ऑप्शन 3 है ऑस्कर लेविस ने, और ऑप्शन 4 है फ्रेडरिक लेप्ले ने। तो सोशल साइंस में केस स्टडी को किसने इंट्रोड्यूस किया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, फ्रेडरिक एल लेप्ले। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस डाटा फॉर रिसर्च पर्पजेस इज द परफेक्ट टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल मटेरियल हु स्टार्टेड। ऑप्शन 1 है शोध के उद्देश्यों से केस डेटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री है। ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है थॉमस एवं जेनेन की, ऑप्शन 2 है पीवी यंग और सीएफ स्मिथ, ऑप्शन 3 है डब्ल्यू जे गुडे, पीके हॉट, और ऑप्शन 4 है सीए मोजर और जी कॉल्टन। तो बताइए शोध के उद्देश्यों से केस डेटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री है, ये किसकी डिफिनेशन है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, थॉमस एवं जेनेनकी की है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन रिस्पॉन्स इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ विच मेथड। उत्तर प्राप्त ना होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है। ऑप्शन 1 साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की है, ऑप्शन 2 शेड्यूल अनुसूची की है, ऑप्शन 3 सहभागी अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की है, और ऑप्शन 4 है प्रश्नावली क्वेश्चन आयर की है। तो उत्तर प्राप्त ना होना किस प्रकार की समस्या है, बताइए, मतलब किस विधि की समस्या है डेटा कलेक्शन की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, प्रश्नावली क्वेश्चन आयर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि आप प्रश्नावली दे देते हैं तो बहुत से उत्तरदाता ऐसे होते हैं जो इसे फिल करके वापस नहीं करते, इसलिए जरूरी नहीं है कि इसमें आपको उत्तर प्राप्त हो ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केस ऑफ ड्रग एडिक्ट इज विच टाइप ऑफ केस स्टडी। एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार के एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है सिचुएशनल पारिस्थितिकीय, ऑप्शन 2 है मौखिक इतिहास ओरल हिस्ट्री, ऑप्शन 3 है अवलोकनात्मक ऑब्जर्वेशनल, और ऑप्शन 4 है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। तो बताइए ड्रग एडिक्ट केस किस प्रकार की केस स्टडी है। तो इसका जो सही आंसर है बताइए कौन सा होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, अवलोकनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, quantitative qualitative analysis of published text from a document book newspaper journal etc is called as। प्रकाशित पाठ से एक आलेख पुस्तक समाचार पत्र जर्नल इत्यादि से उसका मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है एकल अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड कहते हैं, ऑप्शन 2 है मौखिक इतिहास विधि ओरल हिस्ट्री मेथड करते हैं, ऑप्शन 3 है विषय वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस मेथड कहते हैं, और ऑप्शन 4 है जीवन इतिहास विधि लाइफ हिस्ट्री मेथड कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे बताइए। तो इसे हम कहेंगे कंटेंट एनालिसिस मेथड विषय वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1919 हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी।
सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद के लिए किसकी नियुक्ति हुई थी? ऑप्शन 1 है जीएस घुरे की, ऑप्शन 2 है आंद्रे बेते की, ऑप्शन 3 है पैट्रिक गिट्स की और ऑप्शन 4 है एमएन श्रीनिवास की। तो बताइए किसकी नियुक्ति की गई थी बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 सर पैट्रिक गिट्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एमएन श्रीनिवास डीलिंग विथ सोशल चेंज। श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन टू है मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ऑप्शन 3 है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन और ऑप्शन 4 है मोबाइल शेड्यूल कास्ट। तो बताइए कौन सा है? तो बताइए कौन सा एमएन श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन के विषय में पुस्तक लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑथर द बुक सोशियोलॉजी एट क्रॉस रोड 1953 में आई थी? सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है टीएच मार्शल ने, ऑप्शन 2 है योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन 3 है टीके उन्नीयान ने और ऑप्शन 4 है मार्स वुल्फ ने। तो बताइए सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स किसकी पुस्तक है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 टीएच मार्शल की ये पुस्तक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आईएसएस, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 एएम शाह, ऑप्शन 2 है केएल शर्मा, ऑप्शन 3 है जीएस घुरे और ऑप्शन 4 है टीके ओमान। तो बताइए कौन थे आईएसएस के प्रथम अध्यक्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 जीएस घुरे थे और आईएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनिशियली प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स स्टार्टेड हिज सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑन व्हाट? प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किए? ऑप्शन 1 है सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर, सोशल लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन 2 है सामाजिक मूल्यों से संबंधित रिलेटेड ऑफ सोशल वैल्यू, ऑप्शन 3 है सामाजिक विकास से संबंधित रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट और ऑप्शन 4 है सामाजिक क्रिया से संबंधित रिलेटेड विद सोशल एक्शन। तो बताइए किससे स्टडी किसने शुरू की थी पैट्रिक गिट्स ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 सामाजिक जीवन और पर्यावरण, सोशल लाइफ एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रियल फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया बिगेन फ्रॉम विच ईयर? भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1 है 1919, ऑप्शन 2 है 1939 1939, ऑप्शन 3 है 1952 और ऑप्शन 4 है 1970। तो बताइए किस वर्ष से शुरू हुआ था वास्तविक समाजशास्त्र का विकास होना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 1919। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक फील्ड वर्कर एंड द फील्ड? फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है श्रीनिवास शाह और रामास्वामी ने, ऑप्शन 2 है प्रदीप कुमार बोस ने, ऑप्शन 3 है एल बेमन ने और ऑप्शन 4 है जॉन मेज ने। तो बताइए किसने ये पुस्तक लिखी है?
तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए कौन सा होगा। तो ये पुस्तक लिखी है जॉन मैज ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।